हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तुम्हें इस संसार के तथा कथित भद्र पुरुषों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे वस्त्र क्यों ना पहन रखे हों। कृष्ण भावना मिशन के कार्यों को करते समय हमें अनेक तथा कथित सज्जन लोगों से मिलना होगा, किंतु उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी होगी जैसी एक सांप के साथ व्यवहार करते हुए बरतते हैं। ब्रह्मानंद को पत्र 28 मार्च 1967। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज हमारा 9 चैप्टर खत्म हो जाएगा। 9 चैप्टर का लास्ट श्लोक है ये। परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9, श्लोक संख्या 34, 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता पूर्णतया तल्लीन होने पर भी तुम निश्चित रूप से मुझको भी प्राप्त होंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तरोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक ही हैं और वे परम हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला श्लोक संख्या 41 से लेकर 48 तक के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि वह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ आसुरी लोग होते हैं जो श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था। वह भी निरंतर श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करता रहता था, किंतु वह अपने शत्रु के रूप में सोचता था और वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रमाणिक गुरु से सीखना है। श्री कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद स्वरूप। इस प्रकार की चर्चा को मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा।
अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूरी तरह से तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे सोचना चाहिए, उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी श्री कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं होता है। माया प्रभुत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा चोरी हो गया है, जिनका ज्ञान माया ने चोरी कर लिया, हर लिया है, वही लोग भगवान देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। और भी है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति, इसी अध्याय में पढ़ा था। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब वो सबसे ज्यादा अज्ञानी है। उन्हें कभी भी श्री कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों और योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त होने के पतन का कभी भी कोई अवसर नहीं रहता, नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे श्री कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंत तो गत्वा वह श्री कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ठीक है, तो आज अध्याय लास्ट है ये। लास्ट अध्याय नहीं, आई मीन इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। ठीक है, अभी हम इस पे चर्चा करते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, 18 चैप्टर में भी आएगा। इस प्रकार मुझे पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर भगवान जी क्या बता रहे हैं? सबसे पहले मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। मन मना, मन मना यानी मुझ में मन लगाओ। भगवान कह रहे मन, अपने मन को मेरे में लगाओ। मन मना, अपना मन मेरे में लगाओ। लेकिन हमारे केस में मन कहता है मैंने नहीं लगना, मन ही मना कर देता है। हमारे केस में क्या होता है? मन मना कर देता है भगवान में मन लगाने के लिए हमारा मन मना कर देता है। भगवान के सिवा मन हमारा जो होता है ना वो कहीं पर भी लग जाता है और बहुत इजीली लग जाता है। ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता अपने मन को कहीं भगवान के अलावा कहीं और लगाने के लिए। हमें ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जहां मन वहां हम। जैसे क्लास में अक्सर होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है,
बच्चा सोचता है नानी के घर में कितना मजा आता है, मामू मेरे को आइसक्रीम खिलाते थे, नानी राजमा चावल कितने अच्छे बनाती है, मामू के बच्चे मेरे को घुमाने ले जाते थे, हम कितना कितना खेलते थे। तो एब्सेंट माइंडेड है ना बच्चा। देखा जाए फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है, मौजूद है, लेकिन वहां बैठे होने के बावजूद भी उसका मन जो है वो कहीं और है। इसको कहते हैं एब्सेंट माइंडेड होना। और मन की जो गति है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। मैं कश्मीर में हूँ, मेरे को दिल्ली जाना है, और अगर मैं ट्रेन की टिकट ले लूं तो मेरे को 12 से 15 घंटे का ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब कि एक रात तो पूरी लगती है हमारे जम्मू से दिल्ली जाने में। लेकिन अगर मैं अपने मन में सोचूं दिल्ली, 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 तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी। लाल किला, चांदनी चौक, है ना, और क्या है वहां पे, और भी बहुत बहुत सारी जगहें हैं। मतलब सारा कुछ हम घूम लेंगे, मन मन में घूम लेंगे। तो जहां मन वहां हम, जहां मन लग जाता है हम वहीं के हो जाते हैं, है ना। आपने भौतिक संसार में भी देखा होगा, तुम ये कर लो वो कर लो, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, ये खा लो, मन नहीं है, इच्छा नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है। तो जहां मन वहां पर हम, जहां पर मन लग जाता है हम वहीं के हो जाते हैं। तो मन को लगाने के लिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मन को लगाने के लिए कोई वस्तु चाहिए, हमको कोई चीज चाहिए। जैसे ध्यान योगी होते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन वाले जो लोग होते हैं कैंडल की लाइट के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई सांसों पर ध्यान लगाता है। इन शॉर्ट देखा जाए तो मन को कुछ चाहिए जिसके ऊपर वो ध्यान लगा सके। तो जैसा कल भी हमने श्लोक पढ़ा था, 9th चैप्टर का 33rd नंबर का श्लोक, कल जो पढ़ा था, किम पुण्य ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखल्लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर आपका 8वें अध्याय का 15वें श्लोक का भी रेफरेंस दिया था आपको, कि जिसमें बताया था कि भाई ये संसार क्या है, ये संसार दुख है यहाँ पर, है ना। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक का भी रेफरेंस दिया था। 8वें के 15वें में बताया था दुखालयम शाश्वतम। 5वें के 22nd नंबर के श्लोक में था दुख योन यहाँ आदमंतः। ये ऑलरेडी 2-3 बार बता दिए, तो उसको भी स्क्रीन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, है ना। भगवान ने कल वाले श्लोक में 9.33 में बताया, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया, 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने हमको इस भौतिक जगत के स्वभाव के बारे में बताया, कि ये दुनिया, ये संसार अनित्य है, दुखालयम है, अशाश्वत है, असुखम है, आंदवंत है। अब ये सब काफी है इस दुनिया के लिए, है ना। ये काफी है इस दुनिया, मतलब कि अपने मन को इस दुनिया से हटाने के लिए ये चीजें काफी हैं, ये शब्द काफी हैं। बिकॉज अगर हमको ना डिसएडवांटेजेस पता लग जाए तो हम उस चीज से दूर हो जाते हैं। अगर मालूम हो गया ना हमें डिसएडवांटेजेस के अंदर ये कमियां, ये बुराइयां हैं, तो हम पीछे हो सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस जगह में आपको दुख मिलेगा, और ये जगह जो है ये भी आपकी टेम्पररी है, तो मन मना भव, ऐसी जगह पे अपना मन लगाओ जो परमानेंट है। मेरे में लगाओ अपना मन, मैं परमानेंट, परम सत्य हूँ। तो मन मना भव, अपने मन को भौतिक संसार और संसारिक आसक्तियों से हटाकर अपने मन को मुझ में लगाओ। देखो ये चीज जो है ना भगवान ने ऑलरेडी हमें पहले भी बताई हुई है, पहले भी बताई है भगवान ने हमें। अगर आपको याद होगा 12th नंबर का चैप्टर का जो आपका श्लोक नंबर 8 था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। उधर भगवान कह रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि को मेरे में लगाओ। इस तरह से तुम विदाउट एनी डाउट मुझ में हमेशा ही वास करोगे। सेम चीज भगवान ने आपको 7th चैप्टर में भी बताई थी, जिसका नाम है अध्याय का भगवत ज्ञान। पहले ही श्लोक में भगवान ने बता दिया था वहां पे, क्या बताया था वहां पे, मैया सक्त मनाहा पार्थ योगम। वहां पे भी भगवान ने बताया था कि हे पार्थ, अपना मन मना, मन लगा, ठीक है। जिसका मन मेरे में आसक्त है ना, तो वही व्यक्ति जो है वो काबिल है, मतलब कि वही सही बनेगा। तो मन को मुझ में आसक्त करो, मन मना भव मत भक्तो, ये भी स्पष्ट है। आप देखो कल भी भगवान में, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, कि भगवान ने हमें 3-3 बारी बताया कि ये संसार क्या है, दुख दुख दुख, है ना। 3-3 बार भगवान ने बताया। 9th चैप्टर के 33rd श्लोक में बता दिया हमें, है ना, कि ये संसार अशाश्वत है, असुखम है, यहाँ पे दुखालयम है। 8वें में बताया, 15वें में भी बता दिया भगवान ने, दुख योनियां, यहाँ पे दुख योनियां मिलती है इंसान को।
अभी यहाँ पर भी भगवान तीन तीन बार बता रहे हैं मैया, मतलब कि अपने मन को मेरे में लगाओ। मैया आसक्त मनाहा, 7 चैप्टर के पहले श्लोक में भगवान ने बताया मैया, मैया आसक्त मनाहा, मेरे में आसक्ति लगाओ अपनी। 12 चैप्टर के 8वें नंबर के श्लोक में बताया मैं वो मन आधत्स्व, अपने मन को मेरे में स्थिर करो, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ, है ना, ये भी भगवान ने बताया हमें। तो फिर भी अगर हम भगवान जी का ना करें चिंतन या अपने मन को ना लगाएं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना। भगवान ने क्लियरली कहा है कि मनुष्य को अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ भगवान ने देखो निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति तेज पुंज प्रकाश के लिए नहीं बोला है कि ध्यान लगाने के लिए, कि यहाँ पर ध्यान लगाओ, ऐसा तो नहीं बोला ना भगवान ने। तो भगवान ने क्या बोला, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्तों अपना मन मेरे में लगाओ, मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। तो सेम चीज जो है ये इसी से रिलेटेड, मतलब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, स्क्रीन दूसरी चेंज करते हैं। ठीक है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला खंड 8वें का 253। ध्येय मध्य जीवर कर्तव्य को न ध्यान, राधा कृष्ण पदाम भुज ध्यान पर धान। समस्त प्रकार के ध्यान में से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका अनुवाद लिखा है, कई प्रकार के ध्यानों में से सभी जीवों के लिए कौन सा ध्यान जरूरी आवश्यक है। तो श्रीला रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रत्येक जीव का मुख्य कर्तव्य राधा और कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना है। चैतन्य चरितमृत भी हमारी यही कह रही है ना कि समस्त प्रकार के ध्यान में से कौन सा ध्यान जीवों के लिए जरूरी है। तो प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य यही है कि वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों का ध्यान करे। और सभी शास्त्रों का मत यही है ना कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वही ध्यान करने योग्य वस्तु है, उसके अलावा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मन मना, मन को मुझ में लगाओ, ठीक है, मन को मुझ में लगाओ। तो ये भगवान जी बता रहे हैं, मन मना, मन को मुझ में लगाओ। यहाँ भगवान रागा अनुगा भक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं उसको हमने सेवा में लगा दिया भगवान की। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, लगा दिया भगवान जी की भक्ति में। ठीक है, अपनी इंद्रियों को तो हमने लगा दिया भगवान की सेवा में, लेकिन मन अभी नहीं लगा, तो इसी को बोलेंगे वैधि साधना भक्ति, अगर नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मन भगवान की सेवा में नहीं लगा, लेकिन इंद्रियां लगी हुई हैं, दर्शन आंखें करती हैं, हाथ से हम सेवा करते हैं, हाथ जोड़ के भगवान जी को नमस्कार कर रहे हैं, जीभ भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही है, जीभ भी प्रसाद पा रही है, लेकिन मन को रस नहीं आ रहा है भक्ति में। लेकिन गुरु ने बोला है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए करना पड़ेगा। जब इन कारणों से व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको बोला जाता है वैधि साधना भक्ति। अगर आपको ख्याल होगा, याद होगा तो उसमें भी पढ़ा था ना, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा था, बहुत डीप वे में चर्चा की हुई है हमने उसका, है ना। उसमें भी पढ़ा था कि वैधि भक्ति, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सारा पढ़ा था उसमें भी। तो जब हम गुरु के डर से करते हैं ये चीजें तो उसको वैधि साधना भक्ति में आएगा। लेकिन जब व्यक्ति का मन अपने आप लगने लगता है, बिना किसी के कहे वो कर रहा है, तो वो रागानुगा भक्ति, यानी भगवान के प्रति राग आ गया उसके मन के अंदर अब। लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा भगवान कह रहे हैं मन मना, अपने मन को मना के मेरे पास लेकर आओ, मेरे में लगाओ अपना मन। लेकिन हमारा मन कहता है, मना कर देता है, हमारा मन ही हमको मना कर देगा, हम, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं जाना। तो मन हमारा मना कर देता है। गलत जगह पर जाने से उसको बताना है कि ये गलत है, गलत है, वो बार बार जाएगा, उसको बार बार वापस लेकर आना है। तो यहाँ वहां यहाँ इधर उधर जगह जगह भोगों में बार बार जाएगा, लेकिन अभ्यास से हमें उसको कंट्रोल करना होगा। तो मन को मनाकर वापिस लेकर आना है, भगवान जी के चरणों में लग, भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, भगवान जी की भक्ति कर। तो मन के अंदर जो भोग करने के संस्कार है ना, और वो भी बहुत ही, मतलब कि बहुत तरह तरह के संस्कार हैं हमारे जो मन के हैं। हरे कृष्णा, जो हमारे मन के संस्कार है ना, बड़े बुरे बुरे, मतलब कि बहुत तरह तरह के अंदर, मतलब कि, लेकिन ज्यादा मात्रा में भोग करने का ही संस्कार है ना। देखा जाए जितना भोग करने का संस्कार जलेगा उतना ज्यादा भगवान की भक्ति में हमारा मन जो है वो लगेगा और वैराग्य आ जाएगा। जैसे किसी के ऊपर, जैसे हमने श्लोक भी पढ़ा था कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है, वासुदेव की भक्ति करेगा तो उसको क्या मिलेगा, वासुदेव की भक्ति करेगा उसको ज्ञान और वैराग्य मिलेगा, है ना। पढ़ा था हमने भागवत महापुराण के, क्या बोलते हैं, भागवत महापुराण का श्लोक पढ़ा था हमने 2-4 दिन पहले ही अभी, मतलब कि पहले कैंटो का पहले अध्याय का ही श्लोक था वो आपका।
और श्लोक संख्या वो क्या था, वो श्लोक संख्या था पहले कैंटो का पहले अध्याय, सॉरी पहले कैंटो का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम था दिव्यता तथा दिव्य सेवा। उसका श्लोक नंबर 7 था। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। एक सेकंड, मिक्सी लगाइए। मेरी नीचे मिक्सी चलाई ना, मिक्सी की आवाज से फिर थोड़ा मैं डोर बंद करने गई थी। है ना, तो हमने वहां पर पढ़ा था, उसमें भी जो मुनियों ने प्रश्न पूछा था एक्चुअली, है ना, नैमिषारण्य में जो मुनि ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों ने प्रश्न पूछा था। पहले कैंटो का पहले अध्याय का 11वें नंबर के श्लोक में प्रश्न पूछा था कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तो वही तो बताया उन्होंने, जहां पे वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण भगवान की भक्ति करेगा, है ना, तो उसको क्या मिलेगा, उसको पैदा कर लेगा, उत्पन्न कर लेगा, क्या पैदा करेगा भगवान की भक्ति करके, वो ज्ञान और वैराग्य पैदा करेगा। यद हेतुकम, साथ में भगवान जी की अहेतु की कृपा। लेकिन अहेतु की कृपा का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही फ्री फंड में भगवान ने लोटी लोटी डाल दिया कि कृपा ले लो, लॉटरी लग गई है। ऐसा नहीं है। उसमें भगवान जी क्या कह रहे हैं कि हेतु है आपका, भगवान की अहेतु की कृपा पाने के लिए आपका हेतु भक्ति होना चाहिए। भक्ति करोगे तो कृपा मिलेगी ना। अभी जैसे उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, कैसे हो जाएगा, ऐसा ऐसे हो जाएगा जैसे स्कूल में एक टीचर है, टीचर ने बच्चे को होमवर्क दिया करके लाने के लिए, उसने टेस्ट में मार्क्स लिए अच्छे, है ना, या अच्छा गंदा मंदा बच्चा, छोटा जो छोटे छोटे बच्चों को तो गुड वेरी गुड एक्सीलेंट मिलते थे ना हमें स्कूल में। तो क्यों मिलते थे, हमको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा उत्साह बना रहे कि देखो मुझे मैडम ने गुड दिया, देखो मुझे सर ने वेरी गुड लिखा, एक्सीलेंट दिया, अब कल मैं और अच्छे से पढ़कर आऊंगी, है ना, कल मैं और अच्छे से सुंदर सुंदर लिख कर आऊंगी। तो ये हमको उत्साह करने के लिए होता है। तो उसी वे में हम चाहे भक्ति बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, लेकिन भगवान भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमको हमारे ऊपर अहेतु की कृपा कर देते हैं। लेकिन उसका मतलब हमें ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि अहेतुकी का मतलब हो गया फ्री फंड में आपको भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो ही होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं आने वाला चीज। तो वही चीज है कि जितना ज्यादा इंसान भोग करेगा, तो उतना ज्यादा रोग बनाएगा अपने लिए। लेकिन भोग करने का जो संस्कार है, अगर उसको जलाना शुरू कर देगा, तो उतना ज्यादा वो उसका जो मन है भगवान जी में लगने लगेगा और वैराग्य अपने आप आ जाएगा, है ना। तो वासुदेव की भक्ति करने से हमारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा और ज्ञान और वैराग्य हमारे पास आएगा। जैसे किसी के ऊपर कोई भारी वजन वाली चीज गिर जाए, मान लो पत्थर, तो व्यक्ति दब जाता है। तो गुरु पत्थर हटाने का कार्य करते हैं। उस संस्कार का जितना ज्यादा पत्थर हटाते रहेंगे, उतना व्यक्ति बाहर निकल पाएगा ना आसक्तियों से, उन आसक्तियों से जिनमें उसका मन लगा हुआ है। फिर व्यक्ति भक्ति में उन्नत हो पाएगा। तो मन के ऊपर बुरे संस्कारों के भार की वजह से व्यक्ति जो है वो जी नहीं पाता, आगे जा नहीं पाता, फंसा रह जाता है वहीं पर। तो इसका तरीका यही है, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो। इंद्रियों को लगाते लगाते मन भी ऑटोमेटिकली अपने आप लग जाता है। जैसे श्री इसका इसका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का श्लोक पढ़ा था हमने ना, लर्न किया था पहले खंड का पहले अध्याय का 12 नंबर का श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो पहले मन मना, जो कि रागानुगा भक्ति का लेवल है, वो बेस्ट है। अगर नहीं है तो वैधि भक्ति साधना भक्ति करो। भक्ति पूजा नॉर्मल वाली ही चाहे करे, करो लेकिन, ठीक है। उसके बाद आ गया मन मना भव, फिर भगवान बता रहे मद भक्त, तो भाई मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। तो जैसे संसार में भी हमारे संबंध होते हैं, है ना, यहाँ जहां पे हम हैं इस दुनिया में, इधर हमारे रिश्ते बहुत सारे हैं, रिश्ते नाते हम यहाँ पर रिश्ते बनाते हैं। कुछ तो होते हैं ना जो हमको मिल जाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, लाइक अब ऐसे तो सब कुछ कर्मों के अनुसार ही मिलता है, मतलब फिर भी जो हमें विरासत में मिल जाती हैं चीजें, जैसे हमें ब्लड मिलता है, अपने माँ बाप का खून मिलता है, हमारे मम्मी पापा का नाम मिलता है, ये हमारे मम्मी है पापा, ये भाई है, ये बहन है। तो इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो रहते हैं। लेकिन दोस्त हम अपने खुद बनाते हैं, फ्रेंड्स हम अपने खुद बनाते हैं ना, दोस्ती खुद करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और भी रिश्ते बनाते हैं। आप मेरे को पसंद हो, मैं आपको अपना टीचर मानूंगी, आप मेरे गुरु, मैं आपकी स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बनाता है, कोई दोस्ती का बनाता है ना, कोई धर्म का भाई धर्म की बहन बना लेता है। तो कुछ रिश्तों को हम नहीं चुनते हैं, वो हमको मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे मम्मी पापा का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। तो यहाँ भी भगवान हमें अपने साथ कोई संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से ही
है, मौजूद है, मतलब कि शाश्वत संबंध है ना भगवान जी का हमारे साथ। तो वो चीज, वो भगवान है, हम भक्त हैं, है ना। भगवान है, हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, और आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं। केवल भगवान जी के साथ ही हमने अपनापन करना है, केवल वही हमारे अपने हैं। भक्ति का अर्थ यही है। भक्ति का अर्थ एक्चुअली है ही यही कि भगवान जी के साथ अपनापन। भक्त का मतलब ये नहीं कि केवल कंठी माला पहन लो, तिलक लगा लो। अभी कोई व्यक्ति होता है जिसने तिलक नहीं पहना, कंठी माला नहीं पहनी है, लेकिन वो माला कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। तिलक हो सकता है किसी कारणवश लगाना भूल गया हो, या होता भी है ना कई बार, क्या होता है कि हम सुबह सुबह उठ के 2:30 बजे तिलक लगा लेते हैं जब नहाते हैं। उसके बाद दिन के 10 बजे सुबह के तो मुंह धोया, तिलक उड़ गया, तो कोई सोचे इसने तिलक ही नहीं लगाया, इसने तिलक ही नहीं लगाया। बट होता क्या चाहिए, असूलन ये होना चाहिए कि अगर तिलक हटा तो उसको वापस से लगा लेना चाहिए। ठीक है। बट कहीं केसेस में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि उसने केवल कंठी पहनी है, तिलक लगाया है, लेकिन वो भक्त नहीं भी होता कभी कभार। कई बार लोग जो होते हैं वो शौकिया तौर पे करते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपने किसी का तिलक देखा तो हेलो हरे कृष्णा, आप भी माला जपते हो? नहीं, मैं माला नहीं करता। माला नहीं करते? नहीं, माला कैसे करनी है, क्या क्या है माला, मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो नहीं की। तो तिलक ये मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मैं टीवी में देखता हूँ ना लगा हुआ लोगों को, तो मैंने भी लगा लिया, मेरे को अच्छा लगता है। तो कंठी ये पहनी है, अच्छा इसको कंठी बोलते हैं, हाँ तुलसी की माला, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी तो मैंने डाल ली। चाहे वो आप लहसुन पे, हाँ वो तो मैं खाता हूँ, मीठा हाँ वो तो मैं खाता हूँ, लेकिन पहन ली। तो जरूरी नहीं है कि जिसने कंठी पहनी हो, जिसने तिलक लगाया हो, वो ही भक्त है। भक्त का मतलब होता है, भक्त का मतलब यानी भगवान जी की प्रेममयी सेवा करने वाला। तो नवधा भक्ति का आश्रय लेने वाला। नवधा भक्ति का आश्रय लेना है हमको, यहाँ पर दिखाया है ना, यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पढ़ा था अभी हमने कि नवधा भक्ति श्रवण कुछ यहाँ पढ़ा था ना। भक्त बनने में सहायता मिलेगी, पता नहीं कहाँ पढ़ा था। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आज ही तो पढ़ा था। ये रहा। उसे चाहिए श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। तो नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम आदास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और इनके माध्यम से भगवान जी को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये भक्ति की डेफिनेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कल भी आपको उदाहरण दिया था, आज भी आ गया ये वापस श्लोक, नेक्टर ऑफ डिवोशन, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का 11 नंबर का श्लोक, जो आपके सिलेबस में, भक्ति शास्त्री के सिलेबस में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का सबसे पहला श्लोक था, याद करने के लिए। जैसे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं कि उत्तम भक्ति क्या है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो सारी हो जाए शून्यम, जीरो हो जाए। ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान और कर्मादि से अनावृत होकर, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण भगवान जी का अनुशीलन करना ही उत्तम भक्ति कहलाता है। ठीक है। ख्वाहिश अगर हो, मतलब कि कोई अभिलाषा हो, तो अभिलाषा एक ही हो, कृष्ण भगवान जी को पाना, कृष्ण भगवान के लिए भक्ति, कृष्ण भगवान जी की सेवा करना, कृष्ण के साथ प्रेम करना, यही। बाकी अन्य अभिलाषिता शुड बी जीरो, हो जानी चाहिए। उसके बाद थर्ड में भगवान जी कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। मद्याजी, ये बता रहे हैं भगवान, मद्याजी माम नमस्कुरु। मद्याजी का मतलब हो गया मेरी पूजा करो। अगर बेसिक तौर पर देखा जाए तो भगवान की पूजा का अर्थ है भगवान जी की जोत बत्ती करना, दीपक दिखाना, फल फूल अर्पित करना, नैवेद्य लगाना, भोग लगाना, ये सब पूजा के ही अंग है। 9 चैप्टर के 26वें नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया था, पत्रम पुष्पम फलंतो यम, ये भी पूजा का हिस्सा है। 9.27 में भगवान ने बताया था, जैसा कि लगातार 2-3 बार से चर्चा कर रहे हैं, 26 श्लोक, 27 श्लोक को प्लस कर देंगे तो 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरे को प्राप्त कर लेगा ऐसा व्यक्ति जो 26 और 27 को फॉलो कर रहा है। 27 में भगवान ने क्या कहा था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, यानी जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो मेरे को अर्पित करते हुए करो। यदश्नासी, सभी शारीरिक क्रियाएं,
है ना। हर युग में पूजा करना या सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार का तरीका डिफरेंट होता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण का ना 12th कैंटो है, उसका 3rd नंबर का चैप्टर है, 52nd नंबर का श्लोक है। उसमें बता रहे हैं भगवान की जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता है, द्वापर युग में भगवान जी के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त हुआ करता था, कलयुग में वो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करने से प्राप्त किया जाता है। हरेर नाम केवलम कलो नास्ते एव गति यथा। कलि को केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। कि कलयुग में केवल भगवान का ही नाम का सहारा है। भगवान के नाम का जप करने से ही जो मनुष्य है भव सागर यानी कि जन्म मरण के चक्कर से 84 लाख योनियों से पार हो सकता है, मुक्त हो जाएगा। हरे नाम केवलम कलो नास्ते अब गतिर्न्य था, है ना। और भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो कलयुग में खाली भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का तरीका है क्या? हरि का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही करना है। माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो, मेरे को नमस्ते करो अर्जुन, मुझे नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार करने की बड़ी ही विशेषता है बेसिकली। यूजली आजकल नमस्कार धन दौलत वालों को करते हैं, है ना। ये दुनिया कोई इलेक्शन में खड़ा था, जीत गया, और वो बन गया जी आपका एमएलए बन गया, या अगली आगे आगे कुर्सी और उसको मिल गई सीट, है ना, उसका जो पद है वो चेंज हो गया। तो सारे मतलब कि कहते हैं ना, सब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, या जिसकी जेब में पैसा उसी को लोग दुनिया वाले सलाम ठोकते हैं, है ना। लेकिन हमें भगवान को नमस्कार बारंबार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। नो डाउट कि जो हमसे बड़े हैं, आखिर हम समाज का हिस्सा हैं, समाज में रहते हैं, तो अकड़ नहीं दिखानी है उनको भी, हमें उनको भी नमस्ते करनी है। बट भगवान को, गुरु महाराज को, भक्तों को विशेष रूप से नमस्कार करना चाहिए। जो पुरुष लोग हैं उनको दंडवत करना चाहिए, है ना। मतलब प्रभु जी लोगों को दंडवत करना चाहिए, स्त्रियों को या माता जी जनों को अष्टांग प्रणाम पंचांग प्रणाम इस तरह से करना चाहिए। तो एक बार शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य ने देखा कि महाराज जी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत 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 ज्यादा बारिश थी, और उनके परिवार वाले भी उनके साथ थे, वाइफ थी, बच्चे थे, और घुटनों तक कीचड़ था। बट उन्होंने जब अपने गुरु महाराज को देखा ना, तो प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत कर दिया। यानी घुटनों तक कीचड़ था, ऐसे में दंडवत किया, तो फिर तो सोचो आप, वो पूरे के पूरे कीचड़ में लथपथ हो गए, पूरा लिपट गए चिक्कड़ में, डूब गया पूरा। और अब जब उन्होंने इस तरह से प्रणाम किया, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने देखा, और वो गाड़ी से नीचे उतर के कीचड़ में आए। मतलब उन्होंने अपने शिष्य को, जब वो शिष्य उठा प्रणाम करके, सामने अपने गुरु महाराज को देखा, और उनकी आंखों में से आंसू निकले हुए थे। तो आंखों से कीचड़ उतना ही हटा, मतलब कि जहां से आंसू की लाइन लकीर आ रही है बाहर, मतलब कि आंसू टपक के बाहर आ रहे हैं, उतना उतना जो चेहरा था वो साफ हुआ, है ना। आप समझ सकते हैं कि एक पूरा काला काला चेहरा, ऊपर से बस एक बीच में दोनों आंखों की सेंटर में लाइन है दो, उतना ही उनका मुंह दिखा। तो बाकी पूरा सिर से लेके पांव तक कीचड़ में लथपथ थे। तो गुरु महाराज ने बोला, तुमने ऐसे प्रणाम क्यों किया, पूरा कीचड़ है यहाँ पर। तो उसने बोला कि गुरुदेव, आपके चरणों में किया गया प्रणाम ही तो एकमात्र मेरा धन है। अब ये बात सुनकर, इस भाव को देखकर शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की आंखों में भी आंसू आ गए, बट उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। तो हमें गुरु को भी प्रणाम करना चाहिए, और कृष्ण भगवान जी को भी प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, एक बार शीला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल गायत्री कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनके पास में से निकले, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को नमस्कुरु यानी कि नमस्कार नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ही विल फॉल डाउन। उसने ये चीज सुन ली, और गायत्री छोड़ के फटाफट प्रभुपाद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, प्रभुपाद जी मैं तो गायत्री कर रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा, जिस गुरु ने तुम्हें गायत्री दी, जब तुम उस गुरु को नमस्कार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा तो फॉल डाउन होना है। तब उन्हें अपनी भूल समझ में आई, उन्होंने माफी मांगी। नमस्कार इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झुकने से हमारा जो अहंकार होता है ना, वो गिरता है। तो पूजा अर्चना अर्चन करने से हमारा मोह नष्ट होता है, संसारिक रूप रंग के प्रति आकर्षण कम होता है। संसार क्या, संसार में अपने नयन जो है ना, नयन मतलब आंखें, संसार में अपने नयनों को हटाकर भगवान जी में हमें अपने नयन लगाने हैं। जब उनको नमस्कार करेंगे, तो चरणों से देखना है दर्शन करते हुए।
ये तो हमें बताया है प्रभुपाद जी ने, हमारी जो इस्कॉन वाले हैं बताते हैं कि आपका दास्य भाव होना चाहिए, भगवान जी के प्रति दास्य भाव होना चाहिए। आपने अपने आप को उनका दास दासी सेवक नौकर मानना है, और भगवान जी को मालिक और प्रभु मानना है। ठीक है। तो ये चीज, मतलब कि आंखें बेसिकली क्या है कि मतलब कि नयन जो है, हमें क्या करना है, मतलब कि संसार से अपने नैनों को हटाकर भगवान जी में नयन लगाने हैं। बिकॉज संसार में, दुनिया में नैन लगाना तो एक धोखा है ना। दगा बाजरे, हाय दगा बाजरे, तोरे नैना बड़े दगा बाजरे। बड़े सारे बने हुए हैं, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना पागल कर देंगे, नैना ठग लेंगे। ठगते हैं ना नैना, ठगती है दुनिया, ठगते हैं नैना, है ना। वो शेरो शायरी भी बड़े सारे हैं कि आंखें क्या बोलती हैं, आंखें मोहब्बत करती है, तड़पना दिल को पड़ता है ना। तो संसार में नैना लगा तो बंदा ठगा, ठगा ही गया। उड़ गए तो तेरे, तेरे तो उड़ गए तो तेरे, तो बहुत सारे हैं कि आंखें, आंखें जो होती हैं वो करती हैं हमें, मतलब कि प्रॉब्लम में डाल देती हैं। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। देखो अगर देखा जाए ना तो वाकई सच्ची बात है ये, कि आंखों की वजह से ही हम फंस जाते हैं। संसार में हमारा नैना लगा तो हम ठगा, संसार में नैना लगे तो ठगे। तो भगवान की पूजा करो, भगवान जी को नमस्कार करो, भगवान जी की भक्ति करनी है, उन्हीं में मन लगाना है, संसार में मन नहीं लगाना है। भगवान को प्रणाम करने से, भगवान जी को नमस्कार करने से हमारे सभी दुखों का अंत हो जाता है। देखो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो हम रोज पढ़ते हैं आजकल शाम को 4:15 बजे, उसका जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो एंड वाला श्लोक है, जो मतलब पूरे भागवतम का निष्कर्ष क्या है, वो यही है। पूरे भागवत का आपका 12वें कैंटो का अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 23। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तन्नमामि हरम, तन्नमामि हरिम परम, तन्नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनय्यस्य, नाम संकीर्तन ही है सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से ही आपके सभी प्रकारों के पापों से मुक्ति हो जाएगी। सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा। प्रणामो दुख शमनस, भगवान जी को प्रणाम करो तो क्या होगा, दुखों का अंत हो जाएगा, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, सभी प्रकार के दुखों का, भौतिक क्लेशों से मुक्ति होगी। नमामि हरिम परम, नमस्कार करना पड़ेगा किसको, हरि परम, परम सुप्रीम, जो परम सत्य है, परम भगवान है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनको नमस्कार करोगे तो फिर हो जाएगा ये। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तन्नमामि हरिम परम। ठीक है। उसके बाद है जी, मामे वैश्यसि, मामे वैश्यसि युक्त, अरे क्यों नहीं हिल रहा स्क्रॉल, मामे वैश्यसि, कंप्यूटर कंप्यूटर, माँ में वैश्यसी, चलो छोड़ो उसको, हाईलाइट हो गया, अब आप समझ जाना। ठीक है, हाईलाइट मैंने कर दिया। अब चल नहीं रहा है इसको, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है। माँ में वैश्यसी युक्त, चलो, माँ में वैश्यसी यानी कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान कह रहे हैं अगर तुमने ये चार चीजें कर ली, क्या कर लिया, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, तूने मन मना किया, मन को मेरे में लगा लिया, तूने मद भक्ता मेरी भक्ति कर ली, मद्याजी तूने मेरे को नमस्कार, तुमने मेरी पूजा की, माम नमस्करू मेरे को नमस्कार किया, तो फिर क्या होगा, माँ में वैश्यसी, उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम मुझे प्राप्त करोगे अर्जुन। तो ये चार चीजें जो करेगा वो भगवान जी को प्राप्त करेगा। उसके बाद है युक्त वैभम, इस प्रकार से लीन होकर, ये चार चीजें लीन होकर, पूरी तरह से तल्लीन होकर, मुझ में लीन होकर जो करेगा, माँ में विश्वसी, मुझे प्राप्त करेगा। युक्त मतलब युक्त होकर करेगा, जैसे यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने लिखा ना यहाँ पे, इस प्रकार पूरी तरह से पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त करोगे, मुझको ही प्राप्त करोगे। उसके बाद भगवान जी क्या कह रहे हैं, युक्त, ठीक है, युक्त का हो गया ना, युक्त का बता दिया। युक्त वैभव का मतलब क्या हो गया, युक्त होकर आपने करना ये चारों चीजों को। उसके बाद आत्मानम, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स है ना, दो वर्ड इकट्ठे हैं, आत्मानम, आत्मानम मत्परायणाः, आत्मानम मत्परायणाः,
आत्मानं मत्परायणाः, अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त करो। आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त करो। देखो शाम वाली कक्षा में भी हम यही चर्चा कर रहे हैं, दो दिन से यही चर्चा की ना, कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवात्मा की एक जिज्ञासा होनी चाहिए तत्व के प्रति, कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, मैं क्या करने आया, मरना ही था तो पैदा क्यों हुआ, है ना, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, संबंध वापस कैसे स्थापित करें, इस बारे में जिज्ञासा करना। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही यही है ना। आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्य दास। और आत्मा को ही हम खाना नहीं दे रहे हैं, जो कि हमने प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर में भी हमको बताया है भगवत गीता के। और हम भागवतम महापुराण के सेकंड चैप्टर में भी हमने परसों पढ़ा था, उसमें एक कहानी आती है कि किस तरह से एक लेडीज होती है, रानी होती है, मैंने आपको सुनाई थी, लेकिन दो ही लाइनें आई थी कि पिंजरे में बैठा हुआ जो पक्षी है उसको ध्यान नहीं देना, लेकिन पिंजरे की साफ सफाई करनी। तो सोने का पिंजरा बनाती है वो। सोने का पिंजरा बनाकर क्या करती है, तोते को रोटी नहीं खिलाती है, अंदर तोता बेचारा मर जाता है। पिंजरा साफ करती रहती है, झाड़ती पहुंचती रहती है, तोते को खाना नहीं खिलाती, तोता मर जाता है। तोते के तोते उड़ जाते हैं। तोता मर जाता है। और भाई हम कर रहे हैं अपने साथ, तोता हम भी अपना उड़ा रहे हैं आत्मा को। क्या कर रहे हैं, आत्मा को हम वंचित रखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं, आपका भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण का ना श्रवण करते हैं, ना अध्ययन करते हैं, ना चिंतन करते हैं, भगवान की ना कथा सुनते हैं, ना भगवान के बारे में जिक्र करते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं, आत्मानम मत परायण, अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त करो। बिकॉज आत्मा की डाइट ही यही है, आत्मा की खुराक ही यही है। उसको जैसे शरीर को खुराक चाहिए, है ना, हमारा बच्चा रोटी खाएगा, मतलब हम रोटी खाएंगे तो हम चलेंगे फिरेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हमारे बाल भी लंबे होंगे, स्किन भी ग्लो करेगी। अगर हम खाएंगे ही कुछ नहीं, भूखे रहेंगे, तो फिर हम कहाँ से बनेंगे, क्या बनेगा बच्चा फिर? वो मतलब कि गिट्ठू राम का गिट्ठू राम ही रह जाएगा, वो बड़ा तो होगा ही, मोटा फैलेगा, एक ही जैसा बनेगा, कुछ होगा ही नहीं उसको। तो ऐसे ही आत्मा को क्या चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का डाइट चाहिए उसको, भगवत गीता का, भागवतम का, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, कीर्तन, ये सब चाहिए उसको। भगवान कह रहे हैं, आत्मानम मत परायणाः, अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त करो। यानी अपने आप को मुझसे युक्त करके ही, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर करना होगा। ये आपको मुझे ही अपना ये सब चीजें, जो चार चीजें करता है, क्या करता है, मन मना, अपने मन को मेरे में लगाता है। दूसरा क्या करता है, मद भक्तो, मेरी भक्ति करता है। तीसरा क्या करता है, मद्याजी, मेरी पूजा करता है। चौथा क्या करता है, नमस्कुरु माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करता है। वो फिर बंदा मेरे को प्राप्त करता है, क्योंकि वो इन सारी क्रियाओं में, चारों चीजों में क्या होता है, युक्त, अपने आप को युक्त करता है। और अपनी आत्मा को क्या करना है, अपनी आत्मा को भी मेरे अंदर अनुरक्त करना है, मेरे में अनुरक्त कर दो। एक होता है आसक्ति, एक होता है विरक्ति, एक होता है अनुरक्त। अनुरक्त, भगवान में अनुरक्त करना, भगवान जी में लगाना, कि भगवान ही है, जो कुछ भी है भगवान ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे, चलो, लेकिन शाम को हम पढ़ेंगे। अभी भी मैंने पूरा क्लास खड़े होकर लिया, चक्कर काट काट के, तो ना बैठा जा रहा ना लेटा जा रहा, बहुत पेन है मेरे को। अच्छा सच, ये तो खत्म हो गया ना अध्याय। तो फिर हम अब क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे शाम को 4:15 बजे। आपकी किसकी कक्षा होगी, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, उसमें आपसे मुलाकात होगी, पुनः भेंट होगी। ठीक है। और कल हम आपको, कल और परसों जो है वो श्लोका की क्लास है, भागवतम महापुराण के जो श्लोक कंठस्थ करने हैं उसकी कक्षा है। ठीक है। और है जी, हरे कृष्णा, थोड़े से मैसेजेस आए हैं, मैसेजेस देख लेते हैं। शालिनी माता जी हरे कृष्णा, माता जी दंडवत प्रणाम। डॉली माता जी भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डॉली माता जी आप हैं अभी? और, और हरे कृष्णा शालिनी माता जी, डॉली माता जी, शालिनी माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है। शालिनी माता जी आप कहाँ से हैं आप? इस्कॉन गाजियाबाद वाली शालिनी माता जी हैं? शालिनी माता जी प्रेजेंट, हैंड रेस कर सकती हैं अपना? कहाँ पे हैं या चली गई हैं? हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी, ओके ओके, जी जी माता जी, इतने रिपोर्ट में थोड़ा ढूंढना थोड़ा दिक्कत आती है ना। जी माता जी, हरे कृष्ण हाँ। माता जी। आप गाजियाबाद वाली माता जी? नहीं माता जी, जम्मू से। जम्मू कश्मीर से हैं आप? अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा। जी जी, आपको लिंक कहाँ से मिला फिर, मतलब फेसबुक लिंक से जुड़े हैं? मुझे एक माता जी हैं आपके ही ग्रुप में, उनसे ही मुझे, बिंदु माता है, बिंदु और माता। बिंदु माता जी ने दिया? अच्छा अच्छा, हरि जी बोल। ठीक है जी। माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो कब से आ रही है माता जी आप? माता जी मुझे हो गए यही 4-5 दिन। 4-5 दिन से आ रही हैं?
जी जी ठीक है माता जी। आप रोज आइए, रेगुलरली आइए, दूसरे भक्तों को भी जोड़िए, जी सुकृति माता जी। कमाइए। शाम वाली जी कक्षा माता में आते हैं आप? 4:15 बजे वाले बैच में आते हो आप शाम को? जी माता जी, उस टाइम मेरा ऑफिस होता है। अच्छा, आप जॉब करते हैं। जी माता जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। सपना माता जी का, नीतू माता जी का मैसेज आया, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। सपना माता जी, भगवत गीता के एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग ऑडियो मिल सकती है? माता जी ऑडियो तो नहीं किया है, मतलब वीडियो ही जाता है ना सीधा यूट्यूब पे, तो उसका लिंक आ जाएगा। आपका कहाँ आता है लिंक? व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। प्रभु जी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल देंगे इधर आप? ठहरो ठहरो, मैं डालेगा, रुको रुको, है मेरे पास, रुको रुको। जो भक्त नहीं जुड़ पाए हैं, ये क्या हुआ? ये तो बहुत लंबा है। ओ, एक मिनट दे रही हूँ। इसको करो कट, इसको करो डिलीट, इसको करो पेस्ट। ये आ गया माता जी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से माता जी आप जुड़ जाइए, सपना माता जी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, यूट्यूब का लिंक। आप लोग यूट्यूब लिंक वगैरह मांगते हो, लेकिन लाइक तो करता नहीं है कोई। ना लाइक करता है, ना हरे कृष्णा लिखता है। मुझे कह देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना। आपको पता है वीडियो रिकॉर्ड, ये क्लास खत्म होने के बाद मेरा 1 घंटा सवा घंटा जाता है पूरा सेटिंग करने में। वीडियो को पहले कन्वर्ट होना पड़ता है, कन्वर्ट होने के बाद उसको अपलोड करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। फिर उसके बाद उसके टैगिंग लगाने पड़ते हैं कि कौन सा श्लोक किया, उसके डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, लंबा समय जाता है हमारा। फिर थंबनेल क्रिएट करना पड़ता है, तब कहीं जाके वीडियो जो है नेट पे चढ़ती है, अपलोड होती है। आप लोग मांगते तो हो वीडियो देना, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। देखते हो तो फिर आप पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते। आप कहते हो कि हम करते हैं, तो फिर मेरे लाइक्स पता नहीं कौन सा अजगर बैठा है जो निकल रहा है, मतलब मेरे पास तो लाइक नहीं आ रहे। चलो ठीक है, एनीवेज धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को 4:15 बजे मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोशिश करेंगे समय से आ जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि परमात्मा को जानने के 3 अलग अलग स्तर होते हैं, 3 स्तर के लोग होते हैं जो अध्यात्मवादी होते हैं, है ना। कोई भगवान जी को ब्रह्म कहता है, कोई भगवान जी को कोई कहता है परमात्मा, कोई भगवान जी को कहता है कि भगवान भगवान है ना। तो उसके बारे में हम लोग आज शाम को चर्चा करेंगे 4:15 बजे। आप लोगों से पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हरे कृष्ण, धन्यवाद। सेम लिंक पर जुड़ जाएंगे 4:15 बजे।